Hello friends, welcome to Feeling Schooling. Today our concept is prime and composite number. So now today our topic is prime numbers, composite numbers, even and odd numbers and some example of prime and composite numbers. So now let's get start. What's a prime number? Prime number क्या आते हैं? So a number greater than 1 with exactly two factors, 1 and itself is called as a prime number. इसमें ये बोल दिया गया कि आपके पास ओनली टू फैक्टर्स होते हैं. लास्ट वीडियो में क्या था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ओनली टू फैक्टर्स किसके होते हैं, लाइक 2, 3, 5 अप टू सो ऑन. हमारे ये जो भी नंबर्स होते हैं उनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. इनफाइनाइटली मैनी हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. बट हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे क्या 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली 1 एंड 2. इसी तरह 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3. बट यहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 4 के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1, 2 एंड 4. उसमें 1 और नंबर इट सेल्फ के से अलग भी हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसका जो कि 2 होता है. दैट्स वाई 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, सेम है 5 के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 5. सेम 7 के फैक्टर होते हैं, 1 एंड 7. इस तरह हम इन फाइनली मैनी नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. ओके, नाउ 1 to 90 तक के आपके पास प्राइम नंबर्स यहाँ पर गिवन है. 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ कलरफुल. यहाँ पर जितने भी नंबर कलरफुल हैं ओनली वही नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं. अदरवाइज जो भी अनकलरफुल नंबर गिवन है यहाँ पर वे हमारे प्राइम नंबर नहीं हैं. 2, 3, 5, 7 ये हमारे 1 to 10 तक के ओनली 1, 2, 3, 4 प्राइम नंबर्स हैं. इसी तरह 11, 13, 17, 19 ये हमारे 11 to 20 तक के ओनली 4 नंबर्स गिवन है. इसी तरह 21 to 30 में की लाइन में हमारे 23 एंड 29 ही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं. इस तरह यहाँ पर ये सभी क्या है, हमारे जो येलो कलरफुल है वे हमारे प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी हमारी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 तक के हमने प्राइम नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं. देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 तक ओनली 25 नंबर्स होते हैं प्राइम. हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100. ये जो लिस्ट है वो 1 to 100 तक मैंने मेंशन कर दिया है. लाइक देखो बिटवीन 1 to 100, 1 to 10, बिटवीन 1 to 10 आपके पास हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 2, 3, 5 एंड 7. ओनली 4 प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, क्योंकि देखो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है हमारे प्राइम नंबर, 3 होता है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. 5 होता है हमारे पास, सेम हेयर 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. एंड 7 के बाद 9 और 10 में भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. इसी तरह 11 और 11 to 20 तक ये प्राइम नंबर्स हैं. 21 to 30 एंड 31 to 40 तक 31 एंड 37 होता है. 41 to 50 तक की लाइन में हमारे पास 41, 43 एंड 47 जो है ये प्राइम नंबर्स होते हैं. सेम हेयर 51 to 100 तक हमारे पास 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इफ़ द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. जब भी हमारे फैक्टर्स जो होते हैं वो मोर देन 2 से ज़्यादा होते हैं वे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 के क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. हमने पीछे रीड किए थे फैक्टर्स को, तो उसमें हमने देखा था 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है, 2 के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2. 3 के भी ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3. बट 4 जो है ऐसा फर्स्ट नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स 4 के, हमारे पास 4 के फैक्टर्स जो है वो 1, 2 एंड 4 होते हैं. एंड दैट्स वाई इट्स अ कंपोजिट नंबर. सेकेंड कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, 6 होता है, क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 5 के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5. दैट्स वाई इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर.
5 जो है वो प्राइम नंबर होता है, और प्राइम का अपोजिट जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम एंड कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम होगा ना हमारा कंपोजिट होगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट इज 8, 9, 10. These are so many एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स, जिसके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, वो सभी हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके नाउ सो नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर विद द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। आपके पास यहाँ पर ये टेबल गिवन है जिसमें नंबर गिवन है, फैक्टर गिवन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन है। आपको यहाँ पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 1 के हमारे क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके, ओनली 1 है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। बट यहाँ तो ओनली 1 फैक्टर है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो अगेन इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सेम नेक्स्ट 2 को बताना आपको। 2 हमारा क्या है, 1 एंड 2 इसके फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो दैट्स वाई इट्स अ प्राइम नंबर। ये क्या आपका प्राइम नंबर है। बट क्या कंपोजिट नंबर है? नो, इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा कंपोजिट नंबर तो नहीं है। सेम 3 जो है वो उसके लिए बताओ क्या है आपके पास। 3 के फैक्टर्स क्या है हमारे, ओनली 1 एंड 3 हमारे फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट्स अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया क्योंकि ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओनली 2 फैक्टर होते हैं तो हमारे क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो क्या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर होगा तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर। सेम नेक्स्ट 4 के लिए है आपके पास। 4 के लिए क्या है, 4 जो है हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है? 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। बट कंपोजिट नंबर, यस, प्राइम नहीं है तो हमारा कंपोजिट नंबर है, तो दैट्स वाई इट्स अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? सो अगेन इट्स अ प्राइम नंबर बिकॉज ओनली इट्स 2 फैक्टर्स, सो यस इट्स अ प्राइम नंबर बट नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 के लिए बताएंगे तो क्या होगा, 6 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट? सो अगेन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर बट इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है। सेम नेक्स्ट 7 के लिए क्या है, 7 इज ऑल्सो अगेन अ प्राइम नंबर बिकॉज इट्स ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर itself, so that's why it's a prime number but not a composite number, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 फैक्टर्स हैं और प्राइम है तो कंपोजिट हमारा हो नहीं सकता, दैट्स वाई इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर। अगेन 8 के लिए क्या बताएंगे हम, प्राइम है या नहीं है? सो लेट्स गेट्स फर्स्टली, yes it's not a prime number because more than 2 factors हैं, that's why it's not a prime number but it's a composite number, so yes it's a composite number। सेम नेक्स्ट 9 के लिए क्या बोलेंगे आप, 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1, 3 एंड 9, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई अगेन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर बट इट्स अ कंपोजिट नंबर, सो इट्स कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, 10 के लिए क्या है आपके पास, 10 इज ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर्स, सो अगेन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, सो यस इट्स अ कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट 11 के अगेन क्या, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट्स वाई इट्स अ प्राइम नंबर। क्या ये हमारा प्राइम नंबर है बिकॉज ओनली 2 फैक्टर्स आर हेयर बट इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा हमारा। नाउ अगेन 12 क्या है हमारा, 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट्स अगेन नो। एंड कंपोजिट इज येस बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पर हमारे फैक्टर्स गिवन है, इनको काउंट करके हमें पता चल जाएगा कि विच नंबर इज़ प्राइम एंड विच नंबर इज़ कंपोजिट. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर ओड एंड इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या है और ओड नंबर्स क्या होते हैं वे देखते हैं. और इवन नंबर क्या होते हैं हमारे. एन इवन नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स. जो भी हमारे पास नंबर गिवन होता है, अगर वो हमारा इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है. लाइक 8 लेके चलें अगर हम, तो आपके पास क्या है, 8 को क्या करेंगे हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 4 + 4. तो देखो यहाँ हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, 4 + 4. दैट्स वाई इट्स अ इवन नंबर. बट अगर हम 7 लेते हैं, क्या किया हमने, अगर हम 7 लेते हैं 7, तो 7 को क्या आप टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर पाओगे. ये होता है हमारा 7 + 3. तो यहाँ तो ये बोथ आर नॉट इक्वल. 7 को हमने क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ इवन नंबर. बट 8 इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर. तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि जब भी हम किसी नंबर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारा कहता है इवन नंबर होता है. वन मोर डेफिनेशन इज ऑल्सो हेयर. एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज़ एन इवन नंबर. आपके पास कोई भी नंबर होता है, अगर उसको कंप्लीट 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो हमारा इवन होता है. डेफिनेशन क्या रहती है कि द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8. जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है उसकी लास्ट डिजिट अगर ये होंगे तो वो हमारा इवन नंबर होगा. लाइक 24 क्या है आपके पास, लास्ट डिजिट इसमें 4 है, दैट्स वाई इट्स इवन नंबर. 13, 8, 50, 210, 246. These are all our even numbers because last digit ones place क्या है इसका 48006. तो लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8. दैट्स वाई ऑल आर इवन नंबर्स. आई थिंक इट्स क्लियर. सेम ओड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. एन ओड नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. लाइक 7 का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था. 7 का क्या होता है, 4 और 3 के ग्रुप में उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है. और अगर 2 के पार्ट्स में भी उसको डिवाइड करते हैं तो 2 + 2 + 1 आता है, 2 + 2 + 2 एंड देन +1 आएगा. तो लास्ट हमारा ग्रुप जो 1 का होगा. तो दैट्स वाई नॉट अ इक्वली पार्टीशन. तो इक्वल पार्टीशन में नहीं होता है, तो दैट्स वाई इट्स ओड नंबर्स. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है ओड नंबर की. एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज़ एन ओड नंबर. जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अगर कोई भी रिमाइंडर गिवन आता है तो वो हमारा क्या होगा, ओड नंबर होगा. अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो इवन नंबर होगा. बट अगर रिमाइंडर समथिंग कुछ ना कुछ आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो हमारा क्या होगा, ओड नंबर होगा. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि द लास्ट डिजिट इज़ 1, 3, 5, 7 और 9. जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होंगी, या तो 1, 3, 5, 9 होंगी. लाइक 23. तो लास्ट डिजिट इसमें 3 है. वंस प्लेस पर जो आपके पास डिजिट होगी वो क्या होंगी, दीज आर. लाइक वन मोर एग्जाम्पल इज 41, 75 and one more is 99. like something. So many example are here. क्योंकि ओड और इवन नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो हम इस तरह बहुत सारे ओड और इवन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ये टेबल गिवन है. इसमें क्या करना है हमें, द गिवन टेबल एक्सप्लेन द रिजल्ट व्हेन वी अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ सेट ऑफ 2 नंबर्स. आपने इवन और ओड नंबर्स में कुछ ऑपरेशन लगा रखे हैं. ऑपरेशन मीन्स यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साइन अप्लाई करने के बाद आपने चेक किया है कि क्या आएगा. अगर हमारे पास 2 इवन नंबर हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं 2 इवन नंबर को, 6 + 4 हमारे पास क्या है, 6 भी इवन है और 4 भी इवन है. इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10. 10 क्या है हमारा इवन नंबर होता है.
तो 2 इवन नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास अगेन क्या आता है, इवन नंबर आता है। इसी तरह अब आपके पास क्या है, 8 माइनस 4 है। ये हमने क्या किया है, इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। कौन सा ऑपरेशन लगाए यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन का। तो इवन में से अगर हम इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन हमारे पास अगेन क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो हमारे पास क्या आएगा, इवन। सेम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम 2 इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं देन अगेन हमारे पास इवन नंबर आता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी हम 2 इवन नंबर्स की एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। सेम नेक्स्ट इवन एंड ओड, जब आपके पास एक नंबर इवन होता है और एक नंबर ओड होता है देन आपके पास क्या आता है, जब भी हम इवन और ओड की ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। ये 6 हमारा क्या इवन नंबर है, प्लस में 5 हमारा ओड नंबर है। 6 + 5 हमने ऐड किया तो आपके पास क्या है, 11 आया। 11 क्या होता है, हमारा ओड नंबर होता है। तो इवन और ओड को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ओड आएगा। नाउ नेक्स्ट, जब भी हम इवन माइनस में ओड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अगेन क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। इवन में से जब भी आप ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे लाइक 8 माइनस 5 तो आपके पास क्या है, 3 आया। 3 इज ऑल्सो अ ओड नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा, ओड आएगा। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इवन और ओड की मल्टीप्लाई करेंगे लाइक 3 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है एंड 4 क्या आपके पास इवन नंबर है। तो 3 4 जा 12। जब भी हम इवन और ओड की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया है, इवन नंबर आया है, क्योंकि 12 क्या होता है, इवन नंबर। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि आप जब भी इवन ओड या इवन की मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करते हो तो हमारे पास अगेन इवन या ओड नंबर में से क्या आता है। नाउ नेक्स्ट ओड, जब भी हम ओड में ओड ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 3 + 9। 3 भी हमारा ओड नंबर है और 9 भी ओड नंबर है, तो हमारे पास क्या आया, अगेन इवन नंबर आया है। तो ओड में ओड ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या आएगा, आपके पास 7 है। 7 क्या ओड नंबर है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया है। तो 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी हम ओड में से ओड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इवन आएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, जब भी हम इवन ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही नंबर आता है 35। देखो 5 + 5 × 7, 5 × 7 क्या होता है, 35। 35 क्या है, ओड नंबर है। तो ओड के साथ मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या आ गया, ओड नंबर आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। Okay, now these are some example of related to this topic. So now state whether the following statement are true or false. आपको यहाँ पर कुछ statements given है, आपको ये बताना है true है या false है। First is here the sum of 3 odd numbers is even. आपको बताना है कि आपके पास 3 odd numbers हैं, उनका sum क्या है, even आएगा। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल लेकर। मैंने क्या किया, 1 में क्या किया है, ऐड कर लिया है क्या, 3, क्योंकि ओड नंबर्स लेने हैं और ओड नंबर हमें पता है 1 3 5 7 अप टू समथिंग होते हैं। तो 1 3 एंड 5 फर्स्ट 3 ओड नंबर्स को ही चेक कर लेते हैं। आप इससे क्लियर हो जाएगा, किसी भी ओड नंबर्स को 3 टाइम आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा। तो 5 + 3 8, 8 में हमने 1 ऐड किया तो अगेन हमारे पास क्या आ गया है, 9। तो 3 टाइम अगर हम जब भी ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो इट्स नॉट अ ट्रू, तो ये क्या आ गया, आपके पास फॉल्स आ गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, फॉल्स। ओके, नाउ सेकंड आपके पास क्या है, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब इसने बोल दिया है 2 तो ओड नंबर है और 1 हमारा इवन नंबर है, देन क्या अगेन इवन आएगा। तो लेट्स वन मोर एग्जांपल ऑल्सो राइट डाउन हेयर। नाउ 1 + 3, 2 हमने क्या लिए हैं, ओड नंबर्स ले लिए हैं एंड देन इसमें हमने हम जो है एक इवन नंबर को ऐड कर लेते हैं लाइक 4। ठीक है, तो अब इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 + 4 8। तो आपके पास क्या आ गया है, 8 आ गया। तो 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, सो दैट्स वाई ये हमारा क्या इवन नंबर है, तो दैट्स वाई इट्स अ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। आपको ये बताना कि प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप 3 ओड नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा। So now let's check here. The product of 3 odd numbers like 1 into में 3 and then multiply by
5। तो आपके पास क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर तो आपके पास क्या आ गया है, 15। तो ये था हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। अगर आपके पास यहीं पर 1 की जगह पर अगर हम यहाँ कोई दूसरा ओड नंबर लेते हैं, लाइक आपके यहाँ पर 7 ले लेते हो, तो 7 लेने के बाद भी हमारे पास क्या कैलकुलेशन ओड की आएगी, 1 या 2 मोर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सॉल्व करके देन कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 7 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो अगेन इट्स अ ओड नंबर, तो इट्स अ ट्रू। जब भी हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स की ओड नंबर्स की प्रोडक्ट होगी या ओनली टोटल 3 नंबर्स की ओड प्रोडक्ट होगी तो आपके पास क्या होगा, ओड नंबर होगा, तो इट्स अ ट्रू। तो ये क्या हो गया, आपके पास ट्रू हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारा इवन नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। तो देखो यहाँ पर मैंने पीछे स्टेटमेंट बताई है आपको कि इवन नंबर हमारा 2 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होगा, 0 आएगा। और क्वोशिएंट क्या होगा, 2 1 जा 2, या फिर आपके पास ओड ही नंबर आएगा। लाइक देखो, आप कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 48 को आप 2 से डिवाइड करते हो, क्योंकि 48 हमारा क्या इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद चेक करते हैं क्वोशिएंट क्या आता है आपका, 2 2 जा 4, ऊपर से हमने क्या किया है, राइट डाउन किया है 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो रिमाइंडर तो 0 आ गया है, बट क्वोशिएंट हमारा क्या है, 24 है। 24 क्या है, अगेन है इवन नंबर है, नोट अ ओड नंबर। तो ज़रूरी नहीं है जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा ओड आए, इवन भी आ सकता है। दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर आर ओड। आपको बताना है कि सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ओड। बट हमने अभी देखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 इज आवर फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 up to so on, these are our prime numbers। प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, बट ऑल प्राइम नंबर आर ओड। 3 5 और अप टू सोन हमारे सभी प्राइम नंबर जो हैं ओड मिलेंगे, बट 2 जो है वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। बट 1 हमने क्या किया है, एक इवन फाइंड आउट कर लिया है, तो सभी के सभी तो ओड नहीं हुए यहाँ पर, तो दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स, क्योंकि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया है जो कि इवन है। और इवन है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि सभी के सभी नंबर्स जो हैं ऑल मीन्स सभी के सभी नंबर्स जो वो ओड होने चाहिए थे, लेकिन हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 2 है, और 2 जो है वो इवन नंबर है, दैट्स वाई इट्स फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के जो हैं वो फैक्टर्स नहीं होते हैं, इट्स ऑल्सो फॉल्स। प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते तो हैं, नंबर 1 और नंबर इट सेल्फ, तो अगेन इट्स फॉल्स। देखो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 5 आपके प्राइम नंबर हैं, 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इट सेल्फ 5। तो ये आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर नहीं होते। हर प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इट सेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। यहाँ पर ये बोल दिया कि प्राइम नंबर्स का सम करेंगे तो आपके पास इवन नंबर आएगा। आप फर्स्ट 2 नंबर्स से प्राइम नंबर फाइंड आउट कर लो। 2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है, देन प्लस 3, 2 + 3 आप करते हो तो आपके पास ऐड करने के बाद क्या आता है, 5 आता है, और 5 इज़ नॉट अ इवन नंबर, 5 तो हमारे पास ओड नंबर है। इस एग्जांपल के थ्रू हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इसे रॉन्ग प्रूव कर दिया है। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन, इवन तो नहीं होता, सम के लिए बोला गया है ना, सम मीन्स ऐड। जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन और ओड कुछ भी आ सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि इवन ही आएगा, दैट्स वाई इट्स अगेन है फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको ये बताया गया है 2 जो है वो आपका ओनली फर्स्ट इवन प्राइम नंबर होता है। येस इट्स ट्रू, ओनली 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर जो है इवन होता है, अदरवाइज ऑल आर प्राइम नंबर्स ऑड। नाउ नेक्स्ट इज इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ आई पार्ट आपके पास क्या है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। आपके पास सभी जो इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बट देखो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो इवन नंबर है, बट 2 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये ओनली 2 जो है ऐसा नंबर है जो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, बट 2 जो है एक ऐसा इवन नंबर है जो कंपोजिट नंबर नहीं होता, दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स। तो ये हमारा अगेन क्या हो गया, फॉल्स आ गया है।
नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे आप टू इवन नंबर्स की, लाइक 2 4 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 भी हमारा इवन नंबर है एंड 4 भी हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या था आपके पास। 2 4 ज़ा 8 आ गया। 8 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्रू स्टेटमेंट आ गई है कि जब भी हम टू इवन नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। दैट्स वाई इट्स ट्रू। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू इन स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, pause this video and write down these statements. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास यहाँ पर कुछ फिलिप्स गिवन है, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। फर्स्ट इज एयर अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो हमारी कौन सी स्टेटमेंट हमने अभी पीछे किए थे, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। क्या होता है हमारा वो, कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट इज वन इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर आप क्या राइट डाउन करोगे, वन जो है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, दैट्स वाई 2 इज आवर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो कंपोजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से। तो 4 हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है हमारा, अगेन 2 होता है। फर्स्ट इवन नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, क्योंकि आपको यहाँ पर ये कंप्लीट फिलिप्स को भी राइट डाउन करना है एंड अपने आप फर्स्टली सोल्व करना है। If you like this video, so please like, share and subscribe.